ठीक है। आजकल इस तरह के सड़क मिले तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा। जानते हैं ना, लोग जोंग टोंग करता है, नींबू काट के रख देगा, मिर्चाई रख देगा, राई रख देगा, घैला रख देगा, और कहीं होने से आप गुजर गए तो उसको जो विपदा है, संकट है, सब आपके माथ पे चढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा कहावत है, लोग कहता है कि सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा में ही जोंग टोंग होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में। ठीक है, सनातन धर्म में जो दुर्गा पूजा होता है, इसमें जो है बहुत जोंग टोंग होता है और वो शायद प्रभावित भी करता है जीवन को। ठीक है, तो भारत में पहले ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, या ग्रामीण भी नहीं कहिए, उसको एक तरह से आप कह सकते हैं पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में लोग जो था वह घुमक्कर जीवन जीता था, कोई आवास उवास नहीं था, जंगल में घुमा करता था, फल फूल या जानवरों को मार कर और उसको खाता था। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे जीव को, जैसे मछली हुआ, कछुआ हुआ, ये सब के मार के खाने लगा। नुकीले तीर का निर्माण किया, वो भी हड्डी से निर्माण किया गया। नवपाषाण काल आते आते लोग बसना शुरू कर दिया मैदानी इलाकों में। तो वो लोग क्या करता था कि गड्ढा को खोन देता था। जैसे ये ज़मीन है, तो ये जो ज़मीन है तो इसमें गड्ढा कर दिया और बीच में पेड़ उड़ का डाल लगा के और ऊपर जो है खर पतवार से क्या करता था, अपना घर बना लेता था। तो पहली बार शुरुआत जो है नवपाषाण काल से जो है मानव जो है बस्ती बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन आगे का जो एक सभ्यता आया जिसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये सभ्यता इतना विकसित था कि भारत में पहली बार नगरीय कल्चर देखने को मिला। जैसे शहर में क्या होता है, शहर में आपका ईंटों का अधिकतर घर होता है, सड़कें चौड़ी होती है, नालियाँ होता है, ये सब शहर में आपको देखने को मिलेगा। चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होती है, पुलिस प्रशासन जो है आपको चारों तरफ जो है देखने को मिलेगा आपकी सुरक्षा के लिए। गांव में कम होता है, स्कूलें सीमित होती हैं, चिकित्सा की व्यवस्था कम है, कच्ची सड़कें हैं, ये सब गांव में आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो सभ्यता था उसको शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता माना जाता था, क्योंकि यहाँ के जितने भी नगर बने थे सभी वो ईंटों के बनाए गए थे। चाहे वह हड़प्पा सभ्यता हो, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, ठीक है, धौलावीरा हो, सब जगह जो है घर बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया था। पहले ये जानिए कि यह सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल करेंगे। तो यह 3 देशों में यह सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, वह 3 देश कौन कौन सा था? एक आपका ये अफ़गानिस्तान, ठीक है, पूरा पाकिस्तान, ठीक है, और उसके बाद जो है आप जो है भारत को ले लीजिए, तो ये पूरा जो है भारत, ठीक है, ये इतने बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसका कारण क्या था कि सबसे पहले मानव ने इधर से ही बसना शुरू किया था। यह है आपका अफ़गानिस्तान, श्रुतुघई अफ़गानिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो है ये है आपका पाकिस्तान और ये है आपका भारत। ठीक है, तो ये 3 देशों में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और इन 3 देश में हम लोग को मुख्य जो स्थल है उसी के बारे में पढ़ना है। पूरा लगभग 3000 से ऊपर स्थल है, तो हम लोग मुश्किल से 7-6 स्थल को ही पढ़ेंगे, यानी 7-6 नगर को ही पढ़ेंगे, उससे अधिक हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आप ये जान लिए कि ये कहाँ किस किस देश में फैला हुआ था। अफ़गानिस्तान में भी था, ठीक है, श्रुतुघई था, यहाँ पे था श्रुतुघई, ठीक है, और पाकिस्तान में तो बहुत, हाँ, श्रुतुघई, ठीक है, शु ऊपर र तु घई, ये अफ़गानिस्तान में था। इसके अलावा जो है भारत में कई स्थल थे, जैसे कालीबंगा था, लोथल था, धौलावीरा था, राखीगढ़ी था, बनावली था, मांडा था, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाकिस्तान में चले जाइएगा तो मोहनजोदड़ो था, चनहुद्रो था, सुत्का-गेंडोर था बलूचिस्तान में, ये सब, तो वहाँ भी कई स्थल थे जो प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब इसका आकार क्या था? तो इसका आकार जो था वह त्रिभुजाकार था। ठीक है, यहाँ से ऐसे मिलाते हैं और फिर यहाँ से ऐसे खींचते हैं और फिर इसको ले आके यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये किस आकार का दिखाई दे रहा है? त्रिभुजाकार का। ठीक है, अब एक फ्रेश मैप बना लेते हैं। इसमें लग रहा है कि एकदम क्या हो गया है, सब घचपच हो गया है। ठीक है, पूरे भारत में क्या था, यह सभ्यता नहीं फैला हुआ था। ठीक है, इसके बगल में अपना एक छोटा सा पड़ोसी देश है जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान। कुंभ के मेला में भुला गया बेचारा। ठीक है, बड़ा अच्छा देश था ये, लेकिन नज़रें लग गई। ठीक है, तो ये 3 देश में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? तो ये है श्रुतुघई, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ है आलमगीरपुर और ऐसे मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया ना त्रिभुजाकार। ठीक है, लेकिन हम जो है इसको क्या करेंगे, भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे कि भारत में सबसे ऊपर कौन है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे नीचे कौन है, सबसे ईस्ट पूरब में कौन है और सबसे
पश्चिम में कौन है। तो इसको अगर हम लेते हैं तो हमारा जो है यहाँ है जम्मू कश्मीर में पड़ता है कौन सा, मांडा। कौन सा पड़ता है, मांडा, ठीक है, मांडा, ठीक है। ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है, कहाँ, जेके, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। दूसरा जो स्थल है वह है यहाँ पर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, ये है अपना उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तीसरा जो अपना यहाँ स्थल है वह है दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और यहाँ पे आपका पाकिस्तान में सबसे वेस्ट में जो स्थित है वह है बलूचिस्तान में, सुतका-गेंडोर, ठीक है, ये है अपना बलूचिस्तान में स्थित है, यानी पाकिस्तान में। तो वेस्ट में हम इसको मानते हैं, ईस्ट में आलमगीरपुर को मानते हैं, नॉर्थ में हम मांडा को मानते हैं और साउथ में दैमाबाद को मानते हैं, ठीक है। तो दो नदी इसमें पूछता है। दैमाबाद जो है वह स्थित है गोदावरी नदी के पास। किस नदी के पास, गोदावरी नदी। ये पूछता है, हाँ, नदी के पास कहाँ स्थित है, मुजफ्फरपुर भी नदी के पास कहाँ स्थित है। देखिए, पहले के ज़माने में पंपिंग सेट नहीं हुआ करता था। ये हो गया भूमि, हम लोग गाड़ देते थे पंपिंग सेट, ज़मीन से पानी खींच के हम लोग क्या करते थे, कल से पानी ले लेते थे ना, अपना जो है बाल्टी भर के हम स्नानों कर लेते हैं, पीने के लिए पानी हो लेते हैं। चित्र समझ गए। पहले के ज़माने में पंपिंग सेट था नहीं, ठीक है। तो लोग क्या करता था कि जहाँ पे नदियाँ गुजरती थी, ठीक है, जहाँ से नदियाँ गुजरती थी, ठीक है, उसके आसपास जाके लोग जो है क्या होता था, बसते थे। कारण क्या था कि मान लीजिए उनका ये घर है, ठीक है, आपका भी ऐसा ही घर होता होगा गांव में, ठीक है, शहर में तो नहीं। तो ये लोग नदी किनारे बसा करते थे। क्यों, क्योंकि इनको आसानी से नदी का पानी मिल जाए, ठीक है। नदी किनारे अधिकतर क्या होता है, पशु पक्षी जो है क्या करने आते हैं, चरने के लिए आते हैं, ठीक है, आते हैं ना बुआ, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि मनुष्य जो है बड़ी चालाक होता है, वह क्या होता है, छुप के इनको मार देता है, ठीक है, शिकार कर लेता है और फिर क्या करता है, उसी से अपना जीवन यापन करता है। नदी किनारे जो भूमि है उससे क्या करता है, नदी से पानी लाया नहर के द्वारा या जानवरों का उपयोग करके और पानी यहाँ पे डाल दिया और यहाँ क्या किया, फसल का कर लिया, ठीक है। तो अधिकतर जो है खेती जो पहले नदी किनारे ही हुआ करता था, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ काम है जो हम लोग सुबह सुबह होता है, ठीक है, तो वो भी नदी किनारा होता था क्योंकि पानी जो है अवेलेबल होता था और वहाँ हम लोग पहले जाते थे। अब नए नए क्या हुआ है, हम लोग के यहाँ बाथरूम या अलग अलग चीज़ें बनता है। पहले महिलाएं या पुरुष नदी में ही स्नान करती थी, इसीलिए गंगा स्नान आज भी होता है ना। गंगा स्नान जो है हिंदू धर्म में होता है, एक दिन जाके लोग स्नान करता है ताकि ये प्रथा जिंदा रहे पुराने ज़माने की, समझ में आया। तो इसलिए नदियों का महत्व अधिक है। अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। लिखिए, आप लिखिए, लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू किया गया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू किया गया, जो भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे, जो भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे, ठीक है। सबसे पहले भू सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे, जो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई दयाराम साहनी के सहयोग से 1921 में रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी के सहयोग से 1921 में रावी नदी के किनारे किया था, रावी नदी के किनारे किया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए
जॉन मार्शल एक क्या वर्तमान में बाबू, हाँ, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने इनको जिम्मा दिया कि आप जो है हड़प्पा और उसके साथ जितने भी नगर हैं उससे संबंधित वहाँ आप क्या कीजिए कि जानकारी एकत्रित कीजिए, क्योंकि अंग्रेज भारत में क्या करने आए थे, शोषण करने आए थे। यहाँ भारत में प्रशासन करने का मुख्य उद्देश्य उनका ये था कि यहाँ से ज़्यादा हम संपत्ति को ले जाए। तो उन्होंने क्या किया कि पहले कृषि भूमि पर अपना स्थिति मजबूत किया, जमींदारी रैयत वाली महलवारी प्रथा को वहाँ पे स्थायित्व दिया और भूमि कर प्राप्त किया। जंगल में उन्होंने जंगल को भी, फॉरेस्ट इलाके को भी क्या किया कि वहाँ भी उन्होंने टैक्स लगा दिया कि जो लोग वहाँ जंगल में घूमने जाते थे उनको पैसा देना पड़ता था। अब उनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम पुराने जो ज़माने के स्थल हैं उसकी खुदाई करें और फिर उसको देखने के लिए जब लोग आएंगे तो क्या करेंगे, पैसा देंगे। इसीलिए म्यूज़ियम बनाया गया। इंडिया में भी है, आप भी जाते होंगे, जैसे वैशाली जाइएगा घूमने के लिए तो वहाँ पे बुद्ध का स्तूप बनाया गया हुआ है। तो वहाँ पे जो पुराने सिक्के वहाँ पे रखे गए हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे गुप्त काल के, मौर्य काल के, ब्रिटिश काल के, क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, उन लोग के ज़माने के सिक्के वहाँ पे हैं, ठीक है, रखे गए हुए हैं। तो उसको जब देखने जाइएगा तो उसको टिकट लगता है, 5 रुपये या 10 रुपये का टिकट लगता है। तो वो क्या है, सरकार को कमाई होता है। जंगल में घूमने जाइएगा तो वहाँ भी आपको 5-10 रुपये का, जैसे पटना का चिड़ियाघर है, वहाँ जाइएगा तो आपसे 30 रुपये का टिकट लेता है वर्तमान में। तो क्या है, ये कमाई का ज़रिया है सरकार का, ठीक है। तो इनको कहा गया, जॉन मार्शल साहब को, जो भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे, कि आप क्या कीजिए कि खुदाई करवाइए और पता कीजिए कि क्या मिलता है, वहाँ से खजाना मिले तो उसका उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पे खुद तो कर नहीं सकते थे, तो एक भारतीय दयाराम साहनी को उन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करने के लिए कहा, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। इनको कहा कि आप जो है 1921 में कहा कि आप जो है क्या कीजिए, हड़प्पा की खुदाई कीजिए, ठीक है, खुदाई करवाया। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी, ठीक है। इसको पुरुषनी नदी भी कहा जाता है, लिख लीजिए, पुरुषनी नदी, वैदिक काल में पुरुषनी नदी, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में। कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में ये स्थल स्थित है, ठीक है। अब थोड़ा मैप पे आइएगा, तो हम नदी पढ़ा चुके हैं पिछला क्लास में, तो हम उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। यहाँ से रावी नदी निकलती है और ऐसे होते हुए ये इधर बहती है। तो यहाँ पे जो है वह है आपका हड़प्पा स्थल। कौन सा स्थल है यहाँ पे, हड़प्पा स्थल। यहाँ पे है आपका हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा स्थल यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी नदी है, रावी नदी। तो इसकी खुदाई किया और इसी के आधार पे सबसे पहले इसका नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम दिया इसके आधार पे, हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि एक और नदी जो है, जो आपका मानसरोवर से निकलता है, जिसको कहते हैं सिंधु नदी, और ये जो है ये बहते हुए क्या होता है, यहाँ अरब सागर में गिर जाता है। ये है आपका अरब सागर, ठीक है, इसमें गिर जाता है यहाँ कराची के पास। और इसमें कई नदी मिलती हैं, मुख्य 5 नदी भारत से मिलती है, ठीक है। ऊपर से झेलम नदी, फिर यहाँ पे चेनाब नदी, फिर ये रावी नदी, फिर यहाँ पे ब्यास नदी, और फिर राकसताल से आता है सतलज नदी, और ये सब नदी जो है बाद में सिंधु नदी से मिल जाता है। क्योंकि अधिकतर जो हड़प्पाई स्थल है वह सिंधु नदी के किनारे हैं, इसीलिए इसको जो है सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला कौन सी नदी है, सिंधु नदी। ये है आपका सिंधु नदी, इसी के नाम पर पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम लोग क्या क्या लिख लिए हैं, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई, ठीक है, वो हम लोग लिखा दिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम इसको मिटा देना, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, हाँ, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तांबा और टीन को मिलाकर क्या किया गया था, कांसा का निर्माण किया गया था। तांबा और टीन को, क्योंकि टीन और तांबा को मिलाकर कांसा का निर्माण हुआ,
कांसा का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, 3 सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। इसे सरस्वती घाटी की भी सभ्यता कहते हैं, सरस्वती घाटी की भी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर सरस्वती नदी बहा करती थी। ठीक है, इन सभी जगह पे जो अब वर्तमान में नहीं है। ठीक है, तो इसको सरस्वती घाटी की भी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसे प्रथम भारत की नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, भारत के प्रथम नहीं, विश्व में मेसोपोटामिया और मिस्र से पहले से नगर था वहाँ पे, इसके ही समकालीन थे। अभी मैपिंग में हम लोग देखेंगे, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। डिफिनीशन हम लोग समझ लिए। अब आइए कि नगरीय सभ्यता इसको हम लोग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पहले जान लेंगे। यहाँ तक लिख लिया आप लोग? कुछ छूटा? बोलते दौरान अगर लिखने में दिक्कत हो तो बताइए, हम फिर से उसको ढंग से बता देंगे। ठीक है, अरे बाबू आपका छूटा नहीं? ठीक है, तुम किस चीज़ की तैयारी करते हैं? रेलवे का? और किसी चीज़ की नहीं? तुम्हारा हाइट है तो तुम बिहार पुलिस क्या नहीं करती? अरे तो आप छोड़िए ना, हम है ना, इस बार दीजिएगा। ठीक है, आपका जो है ना 35 नंबर आ जाए, 35% आ जाएगा ना। 35 की कौन कास्ट में आप? जनरल में है ना? जनरल में कौन कास्ट है? ब्राह्मण जी हैं। तो आप लोग में इनकम प्रूफ तो होगा ही, 8 लाख से कम है तो EWS में आते होंगे। हाँ, तो अब काहे का हमको भी आरक्षण। ठीक है, ऐसे चलिए, हमारा खोल के बोलते हैं आरक्षण पे। EWS ऊपर से महिला, कितना कटअप जाएगा आपका? 50 भी नहीं पूरेगा, 50% भी नहीं पूरेगा। ठीक है, 35-40 पे आपका हो जाएगा, हम कहते हैं। ठीक है, बिहार पुलिस का आएगा, हम भरवाएंगे, स्पेशली हम क्वेश्चन कराएंगे अलग हटके, आप कीजिएगा, 100% हो जाएगा। बॉयज़ को भी कह रहे हैं, बहुत अच्छा बिहार पुलिस का सुनहरा मौका है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, नौकरी मिल जाएगा। और 21,000 पेमेंट है उसका। ठीक है, शुरुआती पेमेंट है। और जानबे करते हैं वेतन तो लास्ट में निकलता है, कमाई के और भी स्रोत हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसको लिख लिए, ख़त्म करें इसको। चलिए आगे हम लोग अब इसको नगरीय सभ्यता के, कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? हाँ, चलिए अब इसको हम लोग नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं उसके बारे में जानिए। सभ्यता, ठीक है, कहते हैं ना हड़प्पा को, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो नगर है वो 2 भाग में है, पूर्वी और पश्चिम नगर। ठीक है, पूर्वी में मजदूर लोग रहते हैं, मजदूर, या लिखवाएंगे अभी सेंटेंस में, अपने नहीं लिखेगा, काम करने वाले लोग। और पश्चिम में कौन रहते हैं? व्यापारी, व्यापारी वर्ग, इसी को शासक वर्ग भी कहा गया है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में शासन करते थे, ठीक है, इन्हीं को कहा गया है। ठीक है, व्यापारी वर्ग को। और बुद्धिजीवी वर्ग भी इसी में रखे गए हैं। ठीक है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है, इसी में रखे गए हैं। तो अब नगर के लिए क्या होता है कि नगर में क्या होता है, कल कारखाने होते हैं ना, तो उस समय कल कारखाने तो नहीं था, लेकिन व्यापार होता था मिस्र के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, बहरीन के साथ। तब व्यापारी सामान को लाने ले जाने के लिए काम करने वाले वर्कर भी होते होंगे, मजदूर, तो उनको रखने के लिए नगर को 2 भाग में बांटा दिया गया था, एक पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। पश्चिम भाग थोड़ा ऊंचा होता था, पूर्वी भाग थोड़ा नीचा होता था। और ये सारे नगरों का निर्माण किया गया था पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से। ठीक है, ये पक्की ईंटों क्या किया गया था, लकड़ी के द्वारा जला के मिट्टी को तैयार किया गया था। वहीं मेसोपोटामिया में भी ईंटें थी, लेकिन सूरज के धूप में सुखाकर वहाँ पर ईंटें तैयार किया गया था। दोनों में ये अंतर है। लिखते चलिए, लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, जो 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी नगर और पश्चिम नगर, जो पक्की ईंटों से घेरा गया था, पक्की ईंटों से किले बंद किया गया था। ठीक है, किले बंद किया गया था।
पूर्वी नगर में मजदूर वर्ग रहते थे, पश्चिम नगर में घेरा गया था, किलेबंद किया गया था। किला, दिल्ली का किला है ना, लाल किला, किला चारों तरफ से घेरा गया है ना, उसी तरह नगरों को घेर दिया जाता था, किलेबंद किया गया था। पूर्वी क्षेत्र में मजदूर वर्ग रहते थे और पश्चिम क्षेत्र में व्यापारी वर्ग रहते थे, जिन्हें शासक वर्ग भी कहा गया है, जिन्हें शासक वर्ग भी कहा गया है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों को बनाने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों को बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रयोग किया गया था। ठीक है। घरों में आंगन, नाले, कुआं, हाँ, घरों के भीतर आंगन, नाले, कुआं तथा बाथरूम की व्यवस्था थी। ठीक है। बाथरूम समझते ही है नहाने वाला, और शौच के लिए भी बाथरूम बनाया गया था, जिस तरह हम लोग का बनाया जाता है उस ज़माने में बनाया गया हुआ है। ठीक है। घर के नाले को मुख्य सड़क के नालों से जोड़ा गया था। घर के नाले को मुख्य सड़क के नाले से जोड़ा गया था, जो पक्की ईंटों का था, जो पक्की ईंटों का था, और जोड़ने के लिए चूना एवं गारा का उपयोग, चूना एवं गारा का उपयोग किया गया था। जो, हाँ, चूना एवं गारा का उपयोग किया गया था। ठीक है। हाँ, गांव में गए हैं, सुर्खी का घर देखे हैं? सुर्खी का घर देखे हैं, लाल रंग का होता है। नहीं, सुर्खी का भी घर होता है। ठीक है, गांव में जाइएगा। ठीक है, लिक्विड है, चूना और गारा को मिलाते हैं तो ठोस हो जाता है। क्या करता है वो, ईंटों को पकड़ के रखता है। ठीक है। बाज़ार में उसी का लिक्विड मिलता है, सीमेंट में भी मिलाया जाता है। सीमेंट किस चीज़ से बनता है? हैं? मिट्टी भी उपयोग होता है सीमेंट में। ठीक है, बहुत सारा चीज़ मिला के प्रयोग किया जाता है, तब जाके सीमेंट तैयार होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा सीमेंट को उठाइएगा तब मिट्टी जैसा भुरभुरा टाइप का होता है। क्या ये मिट्टी है, उसे केमिकल मिला के क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है जोड़ने के लिए ठोस। ठीक है, चलिए इतना लिख लिए। अब आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं नगर कैसा था यहाँ पे। लिखिए, हाँ, एक चीज़ लिखिए, नगर आयताकार बनाए गए थे। देखिए, ई हो गया, चारों तरफ से किला घेर दिया नगर का, समझ गए? हो गया आयताकार, हो गया ना, आयताकार नगर हो गया। आयताकार नगर था, कहाँ का? सिंधु घाटी का। अब इसमें क्या हुआ कि सड़क बना दिया। ठीक है, यहाँ से सड़क निकाल दिया। ठीक है, जो सड़क जो था इस तरह होता था। ठीक है, आजकल इस तरह के सड़क मिले तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा। जानते हैं ना, लोग जोंग टोंग करता है, नींबू काट के रख देगा, मिर्चाई रख देगा, राई रख देगा, घैला रख देगा, और कहीं होने से आप गुजर गए तो उसको जो विपदा है, संकट है, सब आपके माथ पे चढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा कहावत है, लोग कहता है कि सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा में ही जोंग टोंग होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में। ठीक है, सनातन धर्म में जो दुर्गा पूजा होता है इसमें जो है बहुत जोंग टोंग होता है, और वो शायद प्रभावित भी करता है जीवन को। ठीक है, तो थोड़ा अब पढ़ा रहे हैं तो बता रहे हैं, चौमुखा अगर मिले सड़क तो थोड़ा ध्यान दे के जाइएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए कि चौमुखा पार ही ना करें। चलिए, इस तरह से सड़क था, इसके किनारे किनारे नाले बनाए गए थे। देखिए, आज के जो हमारा सड़क का व्यवस्था है अभी जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही मेल खाता है। देखिए, इसके किनारे किनारे नाला बनाया गया था। आज भी बनाया जाता है ना, तब पहले हम लोग के यहाँ गधा इंजीनियर होता था तो एगो नाला बना के छोड़ देता था बीच में। ठीक है, क्योंकि उसको कमाई होता था। कारण क्या था कि अब इधर वाले घर को अगर पानी ले जाना हो उधर, इधर नाला नहीं हो तो क्या करेगा, पूरा सड़क को फोड़ेगा ना। तब बहुत बेवकूफ़ थे इस ज़माने के लोग, और उस ज़माने के लोग क्या थे, चालाक थे, वो जानते थे। तो इसीलिए सड़क के दोनों तरफ जो है क्या करते थे, नाला बना देते थे।
और बीच से क्या होता था, गली होता था, ठीक है, बीच से ये गली होता था, इस तरह गली होता था बीच से, ठीक है, इस तरह गली होता था बीच में, ठीक है। आज भी हम लोग का घर गली में मिलता है ना बाबू, मिलता है कि नहीं, गली होता था। और इस गली में क्या करते थे कि घर बनाए जाते थे, ठीक है, इस गली में क्या होता था, घर बनता था, ठीक है, कुछ इधर भी बनते थे, ठीक है, गली के साथ साथ जो है सड़क पर भी घर होते थे। आज भी है ना, गली के साथ साथ मुख्य सड़क पे भी घर मिलता है ना जी, इस तरह घर मिलते थे, ठीक है, ये इस तरह घर मिलते थे चारों तरफ, ठीक है, ये सब आपका घर है, यहाँ भी मिलता था, ठीक है। अब घर जो मिलता था, उस घर का जो रास्ता था वो गली के तरफ था, ठीक है। कारण क्या था कि मुख्य सड़क से जो यातायात हो रहा है उससे जो धूल आ रहा है वह क्या हो, घर के तरफ न प्रवेश करे, ठीक है, इसलिए गली के तरफ होता था। और घर से एगो नाली निकाला जाता था और वो क्या किया जाता था, यहाँ से ऐसे निकला और ले जाके मुख्य सड़क के नाली में क्या हुआ, मिला दिया जाता था, ठीक है। हर घर से एक नाली निकाल के इधर मिला दिया जाता था, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर उस ज़माने में बनाया गया हुआ था। इसी कारण जो था उस ज़माने में क्या होता था, मिट्टी का सड़क होता था, और मिट्टी के सड़क पर क्या हो, धूल ना हो, घर में धूल ना चला जाए, पानी ना एकत्रित हो, ताकि सड़क जो है टूट जाए, तो उसके लिए दोनों तरफ नाले की व्यवस्था किया गया था और पक्की ईंटों से बनाया गया था। घर की नाली को मुख्य नाली से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क पर जो घर होता था उसको जो है डायरेक्ट जो है दरवाज़ा जो है मुख्य सड़क की तरफ नहीं होता था, गली में खोला जाता था, ताकि सड़क पर चलने वाले वाहन से क्या हो, किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो और क्या हो, धूल धुलकन जो है घर के अंदर प्रवेश ना करे, ठीक है। घर में ही आंगन होता था, घर में ही बाथरूम की व्यवस्था होती थी, घर में ही कुआं होता था। इसीलिए गांव देहात में आज भी जाएंगे तो पुराने ज़माने के जो घर होंगे उसके भीतर कुआं होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडा, कहते हैं ना, है, हर जगह है, शहर में भी है, उसको तोप दिया गया है। हर शहर में घूमिएगा ना, हर चौक चौराहा पे कुआं है, लेकिन उसको ढक दिया गया है। ऐसा नहीं है, आपके इधर भी कुआं है, यहाँ पर भी है, उधर भी जाइएगा तो वहाँ पर भी कुआं है, लेकिन उसको ढक दिया गया है, ठीक है। चलिए लिखिए, क्या क्या लिख रहे थे हम लोग घर के बारे में। एक आदमी बोलिए ना भाई, दो ये कान है, हाँ एक आदमी बोलिए। आयताकार बनाए गए थे। घरों में क्या क्या होता था वो हम लिखा दिए हैं। अरे लिखा नहीं, कुआं, ओहो कुआं लिखा दिए ना। चलिए लिखिए, घर 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 की खिड़की दरवाजे गली में खोले गए थे। घर के खिड़की दरवाजे गली में खोले गए थे, परंतु लोथल नगर के घरों के खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ होते थे। लोथल नगर के घरों के खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ, हाँ लोथल पढ़ाएंगे, लोथल नगर के खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ होते थे, क्योंकि लोथल नगर से व्यापारिक सामानों को मिस्र एवं मेसोपोटामिया जहाज़ों से भेजा जाता था, जहाज़ों से भेजा जाता था। लोथल नगर से व्यापारिक सामानों को मिस्र एवं मेसोपोटामिया, बहरीन भेजा जाता था। लोथल नगर में समुद्र के किनारे बंदरगाह बनाए गए थे। समुद्र के किनारे, हाँ मिस्र एवं मेसोपोटामिया में भेजा जाता था। बहरीन भी है, छोड़िए छूट गया तो छोड़िए, ठीक है। लोथल में समुद्र किनारे बंदरगाह भी बनाए गए थे, ठीक है, बंदरगाह भी बनाए गए थे। चलिए अब आप समझ गए, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के घर हैं उन सभी के खिड़की दरवाजे गली में खुलते हैं। लोथल ही एक ऐसा है जहाँ का खिड़की और दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खोलता था। इसका कारण था वहाँ से व्यापार का होना। अब व्यापारिक सामान है तो बहुत बड़े बड़े भी सामान होंगे, तो गली में कैसे ले जाएगा, उसको तो चौड़ी सड़क चाहिए। तो इसीलिए जो ये चौड़ी सड़क था, इसी के तरफ क्या किए गए थे, घर बनाए गए थे और दरवाजे इसी के तरफ खोल दिए गए थे, ताकि व्यापारिक सामानों को क्या करे, हम सड़क रास्ते से समुद्र तक पहुँचा सके और वहाँ से क्या हो, वह कहाँ चले जाए, मिस्र और मेसोपोटामिया या बहरीन, ठीक है। लिखिए, मिस्र तथा मेसोपोटामिया के लोग, मिस्र तथा मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलूहा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, मेलूहा, मेलूहा, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए उपयोग किया है किसने, मिस्र एवं
मेसोपोटामिया, मिस्र एवं मेसोपोटामिया, ठीक है, के लोग, ठीक है, के लोग, यानी वहाँ के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा के नाम से क्या करते थे, जानते थे। ये तो हमारा नगरीय स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जो नगर में होना चाहिए वो हम पढ़ा दिए। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बीच, फिर राजनीतिक व्यवस्था, फिर धर्म और फिर अर्थव्यवस्था। उसके बाद उनके हम नगरों को भी लेंगे। पहला लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, ठीक है। पहला हम लोग क्या लिखेंगे, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में जानेंगे ना जी, सिंधु घाटी। अब सिंधु घाटी का समाज कैसा था वह जानिए। लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान समाज था, मातृ प्रधान समाज। मातृ प्रधान समाज का अर्थ समझते हैं, माता के नाम पर बच्चों का नामकरण, माता के नाम पर बच्चों का नामकरण होता ना है, बच्चे का नामकरण माता के नाम पे। हाँ हाँ जाइए, जाने वाले को किसने रोका है, माता के नाम पर बच्चों का नामकरण, ठीक है। देखिए अभी का समाज कैसा है, अभी का समाज भी मातृ और पुरुष दोनों प्रधान है, ठीक है। माता के नाम पर भी बच्चों का नाम होता है और पिता के नाम पर भी बच्चों का नाम होता है। जैसे राम, श्याम, मोहन ये सब क्या हुआ, पिता के नाम पे हुआ, और सीता, रीता, कविता ये सब क्या हुआ, माता के नाम पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ का समाज जो था वह मातृ प्रधान था। और फिर आगे जब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश, ठीक है, हिस्ट्री में, तो उस समय भी मातृ प्रधान था, माता के नाम पर बच्चों का नामकरण। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारी मिट्टी के खिलौने मिले हैं जो महिलाओं से संबंधित था, ठीक है। तो उसी के आधार पे लोग मान लिया कि ये मातृ प्रधान था। अरे हमसे ज़्यादा डेवलप था उस जमाने के लोग, ठीक है। हम अपने आप को क्या समझते हैं, आप महाभारत और रामायण देख लीजिए, पुष्कर विमान था, पुष्कर विमान था ना, मन के गति के अनुसार चलता था। अभी मन किया कि नहीं हम दिल्ली पहुंच जाए तो 2 सेकंड में दिल्ली, ठीक है। मन किया कि ना धीरे धीरे चलते हैं तो धीरे धीरे चलता था। फिर मन किया कि नहीं हमको पूरा भारत को उठा के इस पे ले जाना है तो उतना बड़ा हो जाता था। पूरे श्रीलंका के लोगों को लाद के ले आया था कहाँ, अयोध्या, पुष्कर विमान। राम जी कहे कि अब हम जाएंगे कहाँ, अयोध्या, जब रावण का वध हो गया तो राम जी, माता सीता, फिर उनके साथ लक्ष्मण, हनुमान जी, इतने बड़े बड़े लोग थे, समझिए कितना शक्तिशाली लोग था। हनुमान जी तो कितना बड़े हैं। सुग्रीव उधर था, रावण का भाई, क्या नाम था उसका, रावण का भाई का विभीषण। तो वहाँ जो बच्चे ऊँचे लोग थे और जितने युद्ध में जो शामिल हुए थे, हनुमान जी मतलब बंदर जो शामिल हुआ था, वो सब कहाँ हम चलेंगे। अब हनुमान जी कहिए, राम जी कहिए, कैसे संभव है भाई, ठीक है। अब इतना बड़ा जनसंख्या को कैसे ले जाते हैं अयोध्या। तब कोई कह रहे आपके पास तो पुष्पक विमान है, बोलिए ना ये इतना बड़का हो जाएगा। तो राम जी आज्ञा दिए, पुष्पक विमान एकदम बड़का को हो गया, 100 पे लगा गए और क्षण घड़ी में अयोध्या पहुंच गए। अभी हमारे टेक्नोलॉजी है ऐसा नहीं है, अगर 100,000, 10,000, 50,000 ये नहीं ले जा सकते हैं। एक वो विमान है जिसमें 7,000 जाता है, शायद बड़ा है, ठीक है, फ्रांस कंपनी की है, बोइंग कंपनी की है, ठीक है, वो एगो है। अगर पूरे भारत को ले जाना हो तो कितना विमान की ज़रूरत पड़ेगा, तब बताइए वो विकसित या हम विकसित, ठीक है। वो मंत्र से तीर चला देते थे, एगो तीर से कितना तीर निकलता था। हम लोग एगो मिसाइल चलाते हैं, ज़्यादा निकलिए तो 2 गो, ठीक है। एगो बेचारा रूस जो है जो एक बार में मिसाइल जो है 100 गो छोड़ देता है, उसका धाएँ धाएँ धाएँ, या इजराइल का है। फिर भी उस ज़माने से टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे हैं। मंत्र के द्वारा जो है होम होता था। अभी भी जो ब्राह्मण जो हैं शिक्षित हैं, वो जब पूजा पाठ अभी करा रहे हैं दुर्गा का, तो वो सलाई से नहीं जलाते, अशुभ होता है सलाई से, वो मंत्र से आग लगा देते हैं, ठीक है। जो हवन होता है वो मंत्र पढ़ते हैं, उसमें आग लग जाता है। तो अभी भी मंत्र में है शक्ति, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ आएंगे कि मातृ प्रधान समाज था। लिखिए लड़कों और लड़कियों, लड़कों और लड़कियों को शिक्षा दिया जाता था, ठीक है। पर्दा प्रथा था, ठीक है। वेश्यावृत्ति का प्रमाण नहीं। हाँ, पुरुषों के साथ महिलाएं भी आभूषण का उपयोग करती थी, आभूषण का उपयोग, ठीक है।
पुरुष भी लिपस्टिक का उपयोग करते थे। हाँ, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते थे। ठीक है, पुरुष भी सस्ते संवरते थे। ठीक है, कान में बाली, लिपस्टिक, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन, ये सब का प्रमाण मिला है चंदहुदरों से। ठीक है, हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये सब समाज में था। लड़की और लड़कों दोनों को बराबर का अधिकार था, कोई भेदभाव उस ज़माने में नहीं होता था। पर्दा प्रथा देखने को मिलता था लेकिन वो सीमित था। ठीक है, शिक्षा भी दोनों को दिया जाता था। ठीक है, ये इनका समाज था। ठीक है, अब आइए राजनीति व्यवस्था। इतना लिख लिए? बोलिए, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। सौंदर्य प्रसाधन लिखने में थोड़ा मोटा स्केल हो जा रहा है, इसका पतला कर लेते हैं। ठीक है, क्या पुरुष और महिला दोनों आभूषण का उपयोग करते थे, सोना चांदी के आभूषण पहनते थे, लिपस्टिक लगाते थे। ठीक है, और सौंदर्य प्रसाधन। आप लोग हंस रहे हैं, सिनेमा देखते हैं, आओ में जो हीरो सब होता है उसका मुंह लाल होता है, कैसे लाल हो जाता है? भगवान तो हम लोग का भी बनाए, उसका भी वैसा ही होगा, तो वो लोग लिपस्टिक लगाता है। ठीक है, पुरुष भी, ताकि क्या हो, हैंडसम दिखे, और क्रीम व्रीम पोत पात के जो है एकदम स्मार्ट हो जाता है। अब ये जो है हमारे क्या है, सलमान खान कितने साल के हैं? हम जन्म लिए तब तक वो जवान था, हम बच्चा थे, इतने को थे उस समय से जानते हैं। हमारा बाल दाढ़ी पक गया अभी वो जमाने है। हाँ, हमको याद है, अब उसका सिनेमा जो है इतनी को थे उसी समय से देखते हैं। आज से सलमान खान थोड़ी पिक्चर बना रहा है, सलमान खान 1990 से पिक्चर बना रहा है, उस समय हम 7-8 साल के थे। ठीक है, और अभी जो है हम लगभग 38-39 साल के हो गए, 39 साल है। अब वो अभी जवान है, हमसे भी लगता है कि अभी बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या है वो शरीर पर मेंटेनेंस करता है। ठीक है, शरीर पर करोड़ों रुपया खर्चा करता है, तरह तरह का मेडिसिन लेता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम समाज में लेंगे, जो आपका अभी का समाज है उससे मिलता जुलता समाज था। अब आइए इसका राजनीति व्यवस्था। ठीक है, कैसा था उस समय का राजनीति? ठीक है, तो हम पहले ही दिखा दिए हैं कि 2 ही वर्ग था, 2 वर्ग। कौन कौन? एक था मजदूर, ठीक है, और दूसरा था व्यापारी। इसी को कहते हैं क्या? राजा। ठीक है, अब मजदूर को कहते हैं आम लोग। ठीक है, इसी में शामिल हो गया, इसमें शामिल हो गया था शिक्षित वर्ग। ठीक है, शिक्षित वर्ग। ठीक है, अब लिखिए इसको, आप ऐसे लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारी वर्ग ही शासक वर्ग के रूप में माने गए हैं। व्यापारी वर्ग ही शासक वर्ग के रूप में माने गए हैं। समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं देखने को मिलता है, वर्ण व्यवस्था नहीं देखने को मिलता है, उस समय नहीं था। समाज का विभाजन, हाँ, शासक वर्ग के रूप में जाना जाता है। वर्ण व्यवस्था नहीं देखने को मिलता है। समाज का विभाजन 2 वर्गों में किया गया था, मजदूर वर्ग और व्यापारी वर्ग। ठीक है, यही इनका राजनीति था, राजनीति व्यवस्था था। ठीक है, ठीक है, 2 भागों में किया गया था, मजदूर वर्ग और व्यापारी वर्ग। बस व्यापारी वर्ग में ही शिक्षित वर्ग को शामिल किया हुआ था। राजा महाराजा की कल्पना इस समय नहीं थी। ठीक है, जैसे वर्ण व्यवस्था देखते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वो ऋग्वैदिक काल में। जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में से, मतलब ऋग्वैदिक काल में आपको नहीं मिलेगा। वैदिक काल के 2 भाग, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उत्तर वैदिक में जाति व्यवस्था। जो अभी आप देखते हैं ना, ये यादव जी हैं, ये कुशवाहा हैं, चाहे ये और भी कास्ट मिलता है, तो ये उत्तर वैदिक काल से ये सब वर्ण से जाति में कन्वर्ट हो गया। तो उसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये था इनका राजनीति व्यवस्था। इस समय हथियारों का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, जिस तरह आपको वैदिक काल में तीर, धनुष, भाला ये सब मिलता है, इस समय हथियारों का उपयोग कम करते थे, इसलिए शांतिपूर्वक समाज था। ठीक है, शांतिपूर्वक समाज। ठीक है, खुशहाल समाज था ये। ठीक है, चलिए आगे लिखें। चलिए अब आइए इनका व्यापार, जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में आ जाइए। ठीक है, लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ। कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ। सभी प्रकार के फसल कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ। सभी प्रकार के फसल उपजाए जाते थे। गेहूं, धान,
जौ, चना, मटर, अभी जितना प्रकार का फसल आप देखते हैं सब इस समय कहा जाता है कि मिलता था। गेहूँ, चना, जौ, मटर, कपास, ठीक है। कपास के ब्रैकेट में लिखिएगा, कपास सबसे पहले, कपास की खेती सबसे पहले भारत में ही की गई थी। कपास की खेती सबसे पहले भारत में ही की गई थी, ठीक है। इत्यादि लगा दीजिए, क्योंकि सब फसल लिख के क्या कीजिएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पे इनके समय में था व्यापार विकसित, दूसरे स्थान पे व्यापार, और तीसरे स्थान पे पशुपालन। अब पहले व्यापार में लिखिए, व्यापार विकसित अवस्था में था, व्यापार विकसित अवस्था में था। आंतरिक के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी बाह्य व्यापार भी होता था। आंतरिक व्यापार के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी बाह्य व्यापार होता था, बाहरी व्यापार। आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी दूसरे देशों के साथ होता था। क्या लिखे हैं बोलिए ना, सेंटेंस ठीक करा दें। व्यापार विकसित अवस्था में था। मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ, मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, जिसमें बहरीन मुख्य भूमिका निभाता था, ठीक है। बहरीन मुख्य भूमिका निभाता था। देखिए, ये है आपका कौन सा सागर, अरब सागर। यहाँ आ जाइए, अरब सागर। यहाँ पर है मिस्र, जानते ही हैं। ये कहाँ, किस में है, अफ्रीका में स्थित है। अभी वर्तमान में अफ्रीका में 54 देश हैं, ठीक है। अफ्रीका में कितने देश हैं, 54। उसमें एक देश है अभी मिस्र, उस समय भी था, जिसके बीच से एक नदी बहता है, नील नदी, जानते हैं ना। नील नदी यहाँ से बहता है, ठीक है, नील नदी। ऊपर में था, हाँ, मिस्र देश का नाम है। ऊपर में मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया, ठीक है। इस मेसोपोटामिया को इराक और ईरान, अभी वर्तमान में इसी क्षेत्र पर इराक और ईरान है। यहाँ पे दो नदियाँ थी, दजला और फरात। दजला और फरात नामक दो नदियाँ हैं। यहाँ पे आपका है कौन सा, लोथल, ठीक है। और भी हैं। यहाँ से क्या होता था, व्यापारिक सामान यहाँ से यहाँ आता था। बीच में था बहरीन, ठीक है, यहाँ आता था और फिर यहाँ से ऐसे जाता था और यहाँ से ऐसे जाता था, ठीक है। ये व्यापारिक सामान जो है भारत से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल से यहाँ आता था। जो स्थल यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, इस सब जगह से एकत्रित होकर यहाँ आया इस बंदरगाह पे, और यहाँ से सारा सामान कहाँ चला गया, मिस्र चला गया, मेसोपोटामिया चला गया, बहरीन चला गया, ठीक है। इन देशों में जाता था। तो हम लोग क्या लिखे हैं व्यापार में, अभी व्यापार विकसित अवस्था में था। आंतरिक के साथ साथ बाहरी व्यापार भी होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार होता था। हाँ, मिस्र और मेसोपोटामिया से, देखिए, मिस्र मेसोपोटामिया से कीमती पत्थर, सोना, चांदी, सौंदर्य प्रसाधन के सामान लाए जाते थे। सोना, चांदी, सौंदर्य प्रसाधन के सामान लाए और ले जाए जाते थे, तथा सिंधु घाटी सभ्यता से अन्न जैसे गेहूँ, धान, जौ, कपास, लकड़ी, मिट्टी के खिलौने जैसे गेहूँ, जौ, चना, कपास इत्यादि, मिट्टी के खिलौने, लकड़ी के सामान इत्यादि को भेजे जाते थे। और भी चीज़ें हैं, भेजे जाते थे। लिखिए, अगला लिखिए, इत्यादि को भेजे जाते थे। पशुपालन, तीसरा लिखिए, पशुपालन
भी होता था, भी होता था, हाँ भी होता था। सभी प्रकार के पशु पाले जाते थे, जैसे सभी प्रकार के पशु पाले जाते थे, ठीक है, बैल, गाय, कुत्ता, ठीक है, इत्यादि पाले जाते थे। पशुओं का उपयोग दूध के लिए, पशुओं का उपयोग गाय, कुत्ता इत्यादि सब पशु है, तो कितना पशु लिखोगे? पशुओं का उपयोग दूध के लिए, हाँ भाई, दूध के लिए, मांस के लिए, वस्त्र के लिए किया जाता था, किया जाता था। दूध, मांस और वस्त्र के लिए किया जाता था। पशुओं का उपयोग मनोरंजन में भी किया जाता था, जैसे पशुओं का उपयोग मनोरंजन में भी किया जाता था, जैसे मुर्गा को मुर्गा से लड़ाना, को मुर्गा से लड़ाना। पिक्चर में देखते हो ना, इंडिया में भी होता है, दक्षिण भारत में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जाइएगा, तमिलनाडु में, ठीक है, मुर्गा को मुर्गा से लड़ाया जाता है। सांड से मनुष्य का क्या होता है? दौड़ होता है, ठीक है। जलीकुट्टी प्रथा कहते हैं तमिलनाडु में, भारत सरकार उसको रोक लगा दिया था। स्पेन में भी सांड से और मानव के बीच जो है क्या होता था? दौड़ होता था, ठीक है। स्पेन में भी अभी भी वहाँ होता है, वहाँ का फेस्टिवल है। भारत में तमिलनाडु में होता है जलीकुट्टी, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया था भारत सरकार कुछ दिन पहले, फिर से चालू शायद कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ जो है सांड के साथ क्या होता है? इंसान जो है रेस लगाता है और सांड को क्या करता है? युद्ध करता है, फाइटिंग सांड से, है। हाँ हाँ, स्पेन में है, जितना देर तक फाइट कीजिएगा उतना पैसा, और फेस्टिवल है वहाँ पे तमिलनाडु में, फिर वो शुरू हो गया है, ठीक है। कितना का मौत भी हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर जो पशु था उसका उपयोग मांस के लिए भी करते थे, दूध के लिए भी करते थे, वस्त्र के लिए भी करते थे, और क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए भी करते थे। और इसके अलावा एक पशु के सहारे, लिखिए, इसके अलावा एक पशु का उपयोग कर दूसरे पशु को भी पकड़ते थे। एक पशु का उपयोग कर दूसरे पशु को भी पकड़ते थे, ठीक है। कुंवर वाला सांड पशु को पकड़ते थे, जैसे कुत्ता का उपयोग कर अन्य जानवरों को पकड़ना, कुत्ता का उपयोग कर अन्य जानवरों को पकड़ना, ठीक है। कुंवर वाला सांड, कुंवर वाला सांड, हाँ कुंवर वाला सांड, सांड होता है ना, उसके ऊपर कुंवर निकलता है, कुंवर निकला हुआ रहता है ना, ठीक है। कुंवर वाला सांड को की पूजा भी की जाती थी, की पूजा भी की जाती थी, तथा पूजा भी की जाती थी। ब्रैकेट में लिखिए, घोड़े का प्रमाण, घोड़े का प्रमाण, कौमा, लोहा का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है। घोड़े का प्रमाण तथा लोहा का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है जी? चल रहा है ना, ये भी बेचारा चल लेता है। घोड़े तथा लोहा का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है, यही क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन भी हम करा देंगे लास्ट दिन जब ये ख़त्म होगा तब, ठीक है। अब लिखिए धर्म, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म लिख लीजिए। नहीं, धर्म खत्म कर लो फिर छोड़ देंगे। सिंधु घाटी का धर्म, कहीं जाना है क्या? है जाना है ना, तो आज भर लिख लीजिए, कल हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि सर का भी क्लास नहीं है। इसको ख़त्म कीजिए, जो क्या बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। कल इसका स्थल पर आ देंगे, नहीं तो ऐसे ही दुर्गा पूजा है, सिलेबस बड़ा धीरे चल रहा है और एग्ज़ाम का फॉर्म आ जा रहा है। आज जैसे ही बिहार का कुछ फॉर्म मेरे नज़र में आ गया, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का तो वहीं गया हुआ है, बिहार पुलिस का आ गया, BSSC का आ गया, तो हम तेज़ हो जाएंगे, हम तेज़ हो जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस धाए खत्म होगा। फैक्ट हम बहुत सारा देंगे आपको याद करने के लिए, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। धर्म लिखिए, सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे जैसे पीपल का पेड़, सांप, जल, ठीक है, इत्यादि। सांप, जल यानी नदी का, तालाब का, ठीक है, समुद्र का, ये सब का पूजा ये लोग करता था। जिससे ये डरता था उसकी ये पूजा करता था, प्रकृति की पूजा करता था। इस समय किसी मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है, इस समय किसी
मंदिर का प्रमाण तथा मूर्ति का प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु पुजारी पंडित जी का पुजारी का प्रमाण मिलता है। हमको एक बात समझ में नहीं आया, हम भी पढ़े कि मंदिर जब नहीं होगा, मूर्ति नहीं होगा, तो पुजारी पूजा किस चीज़ का करा रहे होंगे। ठीक है, तब बात समझ में आया कि इसको लिखने वाला पंडित जी थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास जो लिखे थे वो एक ब्राह्मण के द्वारा सबसे पहले लिखा गया था इसके बारे में। अब हो सकता है कि अपना चीज़ इसमें ला दिए हूँ, तो ऐसा नहीं है। पुजारी का प्रमाण मेसोपोटामिया भी में मिलता है और मेसोपोटामिया में मंदिर का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो बात हमको उसके बाद समझ में आया कि नहीं भैया, जब मेसोपोटामिया में मंदिर और पुजारी का प्रमाण मिलता है तो भले ही हमारे यहाँ मंदिर और मूर्ति न हो, लेकिन पुजारी तो जरूर रहे होंगे, क्योंकि प्रकृति की पूजा कौन कराएगा? पुजारी ही कराएगा। तो ये प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में शिवलिंग का प्रमाण मिलता है। एक मुहर पर पशुपतिनाथ का चित्र, पशुपतिनाथ कहते हैं शिव भगवान को। हाँ, एक मुहर पर पशुपतिनाथ का चित्र, शिव कहते हैं शिव शंकर भगवान को। ठीक है, पशुपतिनाथ का चित्र भी मिलता है। इसको हम आगे पढ़ाएंगे कहाँ से मिलता है, तब मेसोपोटामिया नहीं, कहाँ से मिलता है तो मोहनजोदड़ो से, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। डिटेल करेंगे, मोहनजोदड़ो नगर पढ़ाएंगे ना, उसमें डिटेल करेंगे। यहाँ आप जान लीजिए कि मूर्ति तो नहीं मिला है, लेकिन शिवलिंग मिला है। ठीक है, वहाँ से सिंधु क्या छूटा है बोलो ना? एक मुहर पर मिला है। ठीक है, क्या छूटा जी तुम्हारा? नहीं छूटा, आप लोग का भी नहीं छूटा, तो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो निम्नलिखित इसके स्थल हैं उसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। सिंधु जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, धौलावीरा हो गया, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, एक लास्ट चीज़ छूट गया है, वो लिख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में विस्तार मांडा तक, ब्रैकेट में लिखिए जम्मू कश्मीर, झेलम नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में विस्तार मांडा नगर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए झेलम नदी के किनारे। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण विस्तार, ठीक है, झेलम नहीं, चिनाब नदी लिखो, सॉरी, हाँ, उत्तर में झेलम नहीं, चिनाब कर लीजिए, चिनाब नदी के किनारे, सॉरी, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, हम लिख देते हैं। यहाँ पे है जेके, जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन सा? मांडा, किस नदी? चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दैमाबाद, ठीक है, किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत? दैमाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये हो गया नॉर्थ, उत्तर, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, पूरब। पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पश्चिम में सुतका गेंडोर सुतका गेंडोर स्थल है, जो दासक नदी के किनारे स्थित है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है।
हाँ, दासक नदी के किनारे स्थित है, जो बलूचिस्तान के, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो इसका पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम आप समझ गए विस्तार, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो आज हम क्लास छोड़ देते हैं, क्योंकि लंबा हो गया आप लोग के लिए। हमको 2 क्लास में इसको ख़त्म करना था, इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, पढ़ के आइएगा, याद करके आइएगा, हम अब पूछेंगे भी। आइएगा तो पहले पूछेंगे, फिर आगे चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल से थोड़ा घर पे पढ़ लीजिएगा। चलिए, ख़त्म करें।